अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ फोर आर्म्स। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने रेडियोलॉजी स्टार्ट की थी। सबसे पहले रेडियोलॉजिकल एनाटमी, ठीक है, उसके टर्मिनोलॉजीज जो उसमें यूज़ होती है उसको हमने डिफाइन किया था, ठीक है। फिर सरफेस एनाटमी क्या चीज़ है, पेशेंट के एक्सपेक्ट से हमने देखे थे कि इंटीरियर किसे कहते हैं, पोस्टीरियर किसे कहते हैं, लेटरल साइड किसे कहते हैं, मीडियल साइड किसे कहते हैं, प्रॉक्सिमल साइड किसे कहते हैं। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज थे। फिर हमने ये भी डिफाइन किया था कि प्लेन ऑफ द बॉडीज़ क्या है, ठीक है। डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द बॉडी हमने डिफाइन किए थे कि 3 प्लेन्स है बॉडी के, ठीक है। उसमें हमारे पास सेजिटल प्लेन था, कोरोनल प्लेन था, और इसके अलावा तीसरा जो था वो ट्रांसवर्स प्लेन था। इनको हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने अपर लिम्स की एनाटमी पढ़ी थी, उसमें हमने हैंड्स पढ़े थे, हैंड एंड रिस्ट पढ़ा था, ठीक है। पेलेंजेस पढ़े थे, मेटाकार्पल्स पढ़े थे, कार्पल्स पढ़े थे। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज हमने पहले डिफाइन की हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर आर्म, ठीक है। तो फोर आर्म जो है वो बेसिकली 2 बोन से बना हुआ होता है, ठीक है। उसमें एक होता है रेडियस, ठीक है, और एक है अल्ना। अगर आप देख लो तो अल्ना का जो बोन है वो बेसिकली लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू रेडियस, ठीक है। अल्ना क्या होता है, वो लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू रेडियस, ठीक है। अभी इसके 2 साइड होते हैं इस बोन का, एक है मीडियल साइड और एक है लेटरल साइड, ठीक है। तो जो लेटरल साइड है वो बेसिकली ये जो आपका थंब होता है, ठीक है, इस साइड पे जो बोन का जो साइड है वो आपके पास है, सॉरी, वो है आपके पास लेटरल साइड जिस पे रेडियस पड़ा होता है, ठीक है। और मीडियल साइड जो कि अपोजिट होता है थंब की अपोजिट साइड पे, उस साइड पे पड़ा होता है बेसिकली अल्ना बोन, ठीक है। द प्रॉक्सिमल अल्ना पोजेस 2 बीक लाइक प्रोसेसेस एंड 2 कनकेव डिप्रेशंस। बेसिकली अगर आप देख लो तो अल्ना में आपको 2 कनकेव लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे अगर आप दोनों एंड्स पे देख लो। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होता है कन्वेक्स, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ निकला होता है, और एक होता है कनकेव। कनकेव का लफ्ज़ निकला हुआ है केव से, जिसे कहते हैं गार, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं कनकेव, और बाहर की तरफ जो निकला होता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप अल्ना में देख लो तो दोनों एंड्स पे आपको कनकेव स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। एक को हम कहते हैं ओलिक्रैनन, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं जी, उसका नाम है हमारे पास, मैंने नीचे जो है वो ग्राफ में मेंशन किया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो दोनों साइड्स है वो बेसिकली दूसरे बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ज़रा इसके स्ट्रक्चर पे आए, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस पे अगर आप देख लो, ये जो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास रेडियस और अल्ना बोन, ठीक है। एक जो एंड है, एक जो कनकेव लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं ओलिक्रैनन, ठीक है, ओलिक्रैनन प्रोसेस, ठीक है। दूसरे को आप कहते हो करनाइड प्रोसेस, ठीक है। ये बोन्स के 2 एंड्स के नाम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा एंड है इसी अल्ना बोन का, उसको हम कहते हैं स्टेलाइड प्रोसेस। याद रखिए, ये जो स्टेलाइड प्रोसेस है ये अल्ना बोन में भी होता है और रेडियस बोन में भी होता है, जो कि दोनों क्या है, कनकेव स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अल्सिरान प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्ना बोन में होता है, रेडियस बोन में नहीं होता, ठीक है। रेडियस बोन में इसकी जगह रेडियस हेड ऑफ द रेडियस होता है, ठीक है, वो कनकेव नहीं होता, ठीक है। ये दोनों एंड्स आप लोगों को याद होने चाहिए। तो ये है बेसिकली एनाटमी ऑफ द फोर आर्म। इसके बाद जो है वो अपर आर्म आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली एक ही बोन से बना होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस, ठीक है। इस बोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल एंड शेप होता है, ठीक है, एंड आर्टिकुलेट प्रॉक्सिमेटली विद द शोल्डर गर्डल एंड डिस्टली विद द एल्बो, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले एंड पे देखो तो ये जो है ये हमारे जो शोल्डर के गर्डल्स बोन होते हैं, ठीक है, उसके साथ आर्टिकुलेट होता है। आर्टिकुलेट मीन्स कि 2 चीज़ों का एक साथ जुड़ना, इसके लिए आर्टिकुलेट का लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास ह्यूमरस बोन है ये ऊपर आपके जो शोल्डर के जो बोन्स होते हैं उसके साथ आर्टिकुलेट हुआ होता है, ठीक है। और नीचे अगर डिस्टल इन पे आप देख लो तो ये जो एल्बो है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो आपके रेडियस और अल्ना जो दोनों बोन्स है उनके साथ कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। द डिस्टल इन ऑफ द ह्यूमरस इज टर्म द ह्यूमरल कंडाइल एंड इज डिवाइडेड ऑनटू मीडियल एंड लेटरल पोर्शंस, ठीक है। तो ये आप लोगों के कह रहे हैं कि जो डिस्टल इंड है, जो नीचे वाला इंड है जहाँ ये रेडियस और अल्ना के साथ कनेक्टेड होता है, उस रीजन को आप कहते हो ह्यूमरल कंडाइल, ठीक है। और इसको जो है हमारे पास मीडियल और लेटरल पोर्शंस में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को नीचे दिखाने वाला हूँ एनाटॉमी में, ठीक है। On the medial side is the trochlea and on the lateral side is the capitulum, ठीक है। अगर आप इसके मीडियल साइड पे देख लो तो इसको कहते हैं ट्रॉक्लिया, ठीक है, और इसका जो लेटरल साइड है इसको हम कहते हैं कैपिचुलम, ठीक है। द मीडियल एंड लेटरल क्लोसाइड्स आर प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ह्यूमरस कंडाइल, ठीक है। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देख लो, ये है बेसिकली स्ट्रक्चर किस बोन का, ये है आपके पास ह्यूमरस बोन का, ठीक है। जो अपर वाला रीजन है, ठीक है, जहाँ पे ये जो कन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं इसको आप कहते हो हेड, ठीक है, एनाटॉमिक नेक। फिर उसके बाद जो है वो नीचे जो नेक लाइक स्ट्रक्चर आता है हेड के नीचे उसको आप कहते हो नेक, ठीक है। नीचे जो है एनाटॉमिक नेक के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है वो है बेसिकली सर्जिकल नेक, ठीक है, जहाँ पे सर्जरीज परफॉर्म होती है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास अगर आप ह्यूमरस बोन पे देख लो तो बिल्कुल बीच में एक रीजन आता है, ठीक है, एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रेडियल ग्रूव। ग्रूव बेसिकली लफ्ज़ यूज़ होता है किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे एक गड़ा टाइप स्ट्रक्चर बना हो, ठीक है, उसको आप कहते हैं ग्रूव।